क्या पूछे समझ नहीं आया। तुम तो लेट एंट्री हो, तुमको क्या पता चलेगा। सर आए थे, मतलब नेटवर्क प्रॉब्लम था तो फिर निकल गए। अच्छा कोई बात। क्वेश्चन ये है कि एक रॉड है, आपके सामने में रॉड दिया है। एक व्यक्ति बोलता है रॉड का लंबाई है 15 सेंटीमीटर और दूसरा व्यक्ति बोलता है रॉड का लंबाई है 15.2 सेंटीमीटर। अब इससे आप क्या निष्कर्ष निकालोगे, इससे आप क्या कंक्लूड करोगे, इससे आप क्या कमेंट करोगे, इसी पे चर्चा हो रही है। चलिए अब हम लिख ही देते हैं, क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं ऐसे स्थिति में। हम कहेंगे बोथ द रीडिंग्स आर करेक्ट। ऐसा नहीं है कि रीडिंग गलत है, बोथ रीडिंग्स आर करेक्ट। दोनों सही है, लेकिन दोनों को आपने जो यूज किया है अलग अलग स्केल से यूज किया है, मेजर किया है। पहला वाला को मेजर किस स्केल से किया है? सर मेन स्केल, नॉर्मल स्केल, सेंटीमीटर स्केल सर। सेंटीमीटर स्केल। और दूसरे वाले को मिलीमीटर स्केल। मिलीमीटर। मिलीमीटर स्केल। कौन आ गया? रवि। हेलो देखो मामा जी। क्लास ले रहे हैं। नहीं नहीं, हम भाभी को दे देते हैं, मोबाइल दे देते हैं। अच्छा लगता है फोन पे तब बच जाएंगे तो So कहता है both readings are correct, but one is used with the help of centimeter scale and another one is used with the help of millimeter scale. ये एक बेसिक डिफरेंस। हाँ, सही और गलत तो नहीं कह सकते हैं, मगर एक चीज कहेंगे कि कौन वाला ज्यादा एक्यूरेट है और कौन वाला कम एक्यूरेट है, उस पे कमेंट कीजिए आप लोग। सर मिलीमीटर से ज्यादा एक्यूरेट है। हाँ, बहुत सिंपल सा बात है कि ये जो मेजरमेंट आपने किया है ना, इसको हम लोग कहेंगे मोर एक्यूरेट मेजरमेंट, और ये जो मेजरमेंट आपका है ना, इसको हम कहेंगे लेस एक्यूरेट मेजरमेंट। दोनों में अंतर है। ये दोनों एक ही चीज को आप नापेंगे, लेकिन इसको कहेंगे लेस एक्यूरेट मेजरमेंट। और ये वाला जो है ना, इसको कहेंगे मोर एक्यूरेट एक कहलाता है मोर एक्यूरेट मेजरमेंट। मोर एक्यूरेट कुछ गड़बड़ कर दिए, मेजरमेंट। ये दोनों में अंतर है, एक लेस एक्यूरेट है, एक मोर एक्यूरेट। लेकिन इसी चीज को मैडम आप लोग रूम के बाहर जाइए, सुन रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं। अब देखिए इसी चीज को
हम सिग्निफिकेंट फिगर के नजरिए से देखते हैं तो हम कहेंगे कि ये वाला जो मेजरमेंट है जिसको कि हम मोर एक्यूरेट मेजरमेंट कहते हैं, इस मोर एक्यूरेट मेजरमेंट में जो लेस एक्यूरेट मेजरमेंट है इसमें बेसिकली 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है। 2 सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होता है? सिग्निफिकेंट डिजिट पता नहीं, बट देखें। और ये वाला में कहेंगे कि 3 सिग्निफिकेंट डिजिट, एक में कहेंगे 2 सिग्निफिकेंट डिजिट और एक में कहेंगे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट। ये दोनों में है अंतर। अच्छी बात। तो जो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है वो लेस एक्यूरेट मेजरमेंट, और जिसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है वो मोर एक्यूरेट मेजरमेंट। चूल्हा में कुछ चढ़ा है क्या? अरे यार, केतली में पानी गर्म करनी पड़ेगी तो घर में चला जाता है। उनको कहो थोड़ा सा ध्यान रख के, हम पढ़ा रहे हैं। Consider we have another example, and that another example is acceleration due to gravity. G का मान क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड। 9.8 Very good. It is 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, एक आदमी बोला G का मान है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो तुम क्या यही बोलोगे कि पहला वाला गलत है दूसरा वाला सही है, या दूसरा वाला गलत है पहला वाला सही है, ऐसा तुम कहोगे क्या? नो सर। क्या कहोगे? सर नीचे वाला ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू है। हाँ, दोनों ही सही है, लेकिन नीचे वाला ज्यादा एक्यूरेट। सो नीचे वाला को आप कहिएगा मोर एक्यूरेट, और ये वाला को आप कहिएगा लेस एक्यूरेट। चलिए एक सिंपल सा एग्जांपल और देते हैं। रवि सर, आपका एज क्या है? तो हमसे पूछे, हम बोले 45 ईयर। मैम से पूछे तो मैम बोली नहीं 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 45 नहीं हुआ है, 44 ईयर 6 मंथ हुआ है। मेरी मम्मी से पूछे, मेरी मम्मी बोले कि 44 ईयर 8 मंथ हुआ है, 3 डेज हुआ है। आपको क्या लगता है? मेरा वैल्यू तो सबका अलग अलग आया, मेरा एज का। क्या लगता है, ये तीनों गलत है क्या? नो सर, No, बट नो। क्या इससे आप कंक्लूड करोगे? सर तीनों सही है, लेकिन सर तीनों का एक्यूरेसी सर अलग अलग है। हाँ, तीनों सही है, गलत नहीं है, तीनों सही है, तीनों का एक्यूरेसी अलग अलग है। बहुत बढ़िया। तो किसका एक्यूरेसी आप सबसे ज्यादा बोलोगे? नीचे वाला है। नीचे वाला का। थर्ड वाले का। तो इसको कहेंगे मोस्ट एक्यूरेट। और ये 45 साल जिसमें लिखा है केवल, इसको संभवतः आप कहोगे कि ये लीस्ट एक्यूरेट है। बोलिए, कोई दिक्कत? नो सर। अच्छी बात, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बताइए कि यदि हम आपसे पूछते हैं या आप हमसे पूछते हो सर आप अपना एज बताओ, तो हमको लिस्ट एक्यूरेट बोलना चाहिए कि मोस्ट एक्यूरेट बोलना चाहिए? मोस्ट एक्यूरेट सर। मोस्ट एक्यूरेट बोलना चाहिए। आपके दिमाग में यही आएगा फर्स्ट इंप्रेशन।
अच्छा एक चीज मान लो, कंसिडर करो कि हम आपको ऐसे लिखे बताए अपना एज 44 years 8, आई एम जस्ट मेकिंग ए गेस, 8 month 3 days 5 hours 20 minutes। अच्छा ये बताओ, जो सबसे लास्ट वाला लिखे ये मोस्ट एक्यूरेट है या नहीं? Yes, sir. अच्छा ये बताओ, यदि हम ये तुम हमसे पूछोगे कि सर आपका एज क्या है, और हम 45 साल बोलने के बजाय 44 साल 8 महीना 3 दिन 5 घंटा 20 मिनट बोलेंगे, तुम नहीं कहोगे सर आप पगला गए हो, मेरा दिमाग मत खराब करो? Yes, sir. यही है, ये एक नॉर्मल बात है, आप इस बात को समझिए कि इवन दो कि 44 ईयर और पूरा जो डिटेल दिया हुआ है वो मोस्ट एक्यूरेट है, मगर आपको क्या मेरा कुंडली निकलवाना है, मेरा ब्याह करवाना है, दूसरा ब्याह? क्या जरूरत है भाई इतना जो है सो डिटेल में जान करके? अरे ठीक है, गलती से पूछ दिए सर आपका उम्र का है, इसका क्या मतलब है कि आप इतना जो है सो हमको बायोडाटा बनवा रहे हो, क्या कहते हैं कुंडली निकलवा रहे हो? सो अब आप इस बात को समझिए कि हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि कोई भी रीडिंग मोस्ट एक्यूरेट हो तो ज्यादा अच्छा है, मगर प्रैक्टिकल लाइफ में मोस्ट एक्यूरेट हो नहीं हो उतना फर्क नहीं पड़ता है। सर आपका हाइट क्या है? मेरा हाइट है 5 फीट 6 इंच, मान 5 फीट 6 इंच। तो क्या ये मेरा हाइट पक्का पक्की होगा या कुछ 19-20 हो सकता है? बताइए तो जरा। 19-20 हो सकता है। इसमें भी 19-20 हो सकता है, 1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर का 19-20 होगा। हम खड़े रहते हैं तो मेरा हाइट 2 मिलीमीटर जो है सो कम हो जाता है, और हम लेटे रहते हैं तो मेरा हाइट 2 मिलीमीटर बढ़ जाता है। बड़ा कॉमन सा बात है ये। इसका मतलब दुनिया में कुछ भी एग्जैक्ट नहीं है, और एग्जैक्ट की जरूरत भी नहीं, मगर हाँ एक लिमिट तक हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि आप एग्जैक्ट दो, मगर प्रैक्टिकली हम उतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं कर पाते, और संभवतः उतना ज्यादा एक्यूरेट की जरूरत भी नहीं है। ये एक बेसिक चीज है जो आपको पता होना चाहिए। देखिए एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी का चर्चा चल रहा था, ध्यान दीजिए। अब हम क्या कर रहे हैं, हम दिखा रहे हैं जी का मान, रेड कलर से एक बार दिखाएं फिर से। जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑफ कोर्स एक तरफ 9.81 है, एक तरफ 9.8 है, एक तरफ 10 है, तो ये तो है लीस्ट एक्यूरेट। बोलिए बात समझ में आया कि नहीं? ये लीस्ट एक्यूरेट। लेकिन तुम क्या करते हो, सर क्या हुआ जी? सर सवाल बनाने में जी का मान 10 ले लें सर, गुना भाग में सुविधा हो जाएगी। तो अब देखो कहां तुम जी का मान 9.81 को मोस्ट एक्यूरेट बोल रहे थे, तुम कह रहे थे नहीं सर वही ज्यादा उचित है लेना, और तुम ही जब सवाल बनाओगे तो तुम कहोगे सर जी का मान 10 ले लें। बोलो कहोगे कि नहीं? यस सर। Yes. यदि हमको 10 से गुना करना है तो बड़ा आसान है, एक तो जी को बगल में बिठा देंगे, और 10 से भाग देना है तो कुछ नहीं, एक तो 10 मतलब इधर से उधर कर देंगे, खेला खत्म। 10 से गुना या भाग करना तो बहुत आसान काम है, बनिस्बत 9.8 या 9.81। तो आप इस बात को देखो कि आपने खुद कहा कि सर एक चीज होता है मोस्ट एक्यूरेट और एक चीज होता है लेस एक्यूरेट, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग हमेशा हमेशा मोस्ट एक्यूरेट के फेर में फंसे। नहीं, कम से भी काम चल जाता है, लेकिन कम से काम चलता है या ज्यादा से काम चलता है, हमें एक आइडिया होना चाहिए कि भैया ये कितना एक्यूरेसी पे आप काम कर रहे हो। क्योंकि यदि आप ज्यादा एक्यूरेसी पे काम कर रहे हो तो आपको पता है एरर कम होगा, ये हम बाद में पढ़ेंगे आगे का चीज। और यदि कम एक्यूरेसी से भी काम करो तो कोई बात नहीं। हम आपको बोले कि 11 बजे आप लोगों का क्लास है, तो क्या हर दिन पक्का पक्की 11 बजे हम लोग का क्लास स्टार्ट होता है? ऑफ कोर्स नहीं, No, sir. नहीं होता है।
तो भैया क्या करना होता है, किसी दिन हम पहले आ जाते हैं, तो कोई लेट से आया तो उसका 2 मिनट क्लास छूट गया, या आप लोग पहले आ गए, हम लेट से घुसे तो आपको 5 मिनट वेट करना पड़ गया। तो दोनों तरफ से हो जाता है, एरर तो होता है, 5-7 मिनट चलता है यार, कोई बात नहीं, अब क्या करेंगे, 2 घंटा पढ़ना है तो बीच में 5-7 मिनट निकल जाता है इधर। तो आप इस पॉइंट को समझिए कि पॉइंट ये है कि हम लोग कोई भी आदमी, ऐसा संभव ही नहीं है कि पक्का पक्की 11 बजे क्लास स्टार्ट हो। अभी आज पक्का पक्की 11 बजे क्लास स्टार्ट करने के लिए लिंक ऑन किए, स्टार्ट होते होते 11:04 हो गया। अब नेट का भी स्पीड का प्रॉब्लम होता है, 4 मिनट तो वही ले लिया, उसके बाद आप लोगों को कनेक्ट होते होते 10 मिनट लग जाता है, तो हो गया 11:15 सर। तो कहाँ 11 बजे, दुनिया में कुछ भी उतना एक्यूरेट नहीं हो सकता है, आप इस बात को समझिए, ठीक है। तो इसको एक्यूरेट नहीं हो सकता है, तो इसका कनेक्शन कैसे हम लोग स्टैब्लिश करेंगे, तो हम लोग कहीं यही चीज पढ़ते हैं हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर। देखिए ये जो पहला रीडिंग है, पहला रीडिंग में जी का मान कितना है, 9.8। वेरी गुड। इसको कहेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। जो 9.8 जब है तो सिग्निफिकेंट फिगर लेंगे 2, और जब 9.81 है तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना ले लेंगे, 3। अच्छा ये बताइए 9.8 ज्यादा एक्यूरेट है कि 10 ज्यादा एक्यूरेट है, 9.8। 9.8 ज्यादा एक्यूरेट है। और यदि 9.8 ज्यादा एक्यूरेट है तो 10 वाला कम एक्यूरेट होगा, और यदि 10 वाला कम एक्यूरेट है तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट एक कम हो जाएगा, तो वास्तव में इसमें एक ही सिग्निफिकेंट। तो आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट 1 भी हो सकता, 2 भी हो सकता, 3 भी हो सकता। तो हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर को अब परिभाषित करते हैं। हम सबसे पहली बात कहेंगे, द मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज नेवर एक्यूरेट। दुनिया में कोई भी चीज को आप नापो, उसका मेजरमेंट कभी भी पक्का पक्की हो ही नहीं सकता, गारंटी है। अच्छा भाई चलो लिख, द measurement of any physical quantity is never accurate। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट कभी भी पक्का पक्की नहीं हो सकता है। अच्छा ये बताओ कि सर का एज जो था, जिसको आप लिखे 44 साल 8 महीना 3 दिन 5 आवर 20 मिनट ही पक्का पक्की था, कि इसमें भी सेकंड का एरर हो सकता है? सेकंड का एरर हो सकता है। हो सकता है भैया, कौन जानता। तो दुनिया में कोई भी चीज, एक वस्तु है 2 मीटर लंबा, तो हम कहेंगे 2 मीटर लंबा पक्का पक्की तो दुनिया में कोई चीज हो ही नहीं सकता, चाहे कुछ भी कर लो। उसको क्या लेजर मशीन से काटे थे का, संभव ही नहीं है। So the measurement of any physical quantity is never accurate, ये पहली बात। तो भैया जब ये never accurate होता है तो वैसे में कहते हैं but we try to measure that physical quantity with maximum possible accuracy, but every time it is not possible। अब हम तुमसे पूछेंगे पटना कितना दूर है, तो तुम पटना का दूरी कैसे बताओगे? तुम ज्यादा से ज्यादा गूगल मैप देखोगे, या भाई जसीडीह स्टेशन चले जाएंगे, वहां से पटना का ट्रेन का टिकट कटा देंगे, तो पटना ट्रेन का टिकट में वो बता देगा पटना जसीडीह स्टेशन से 252 किलोमीटर। मान लो
252 नहीं होगा, 222 किलोमीटर, चलो मान। अब देवघर से जसीडीह फिर जो है सो क्या कहते हैं 6 किलोमीटर है, चलो मान। तो 6 और इधर 22, 258 किलोमीटर, 228 किलोमीटर। तो क्या देवघर से पटना पक्का पक्की 228 किलोमीटर है? आप मानते हो इस बात को? नो सर। नो, इम्पॉसिबल। अरे पटना खुद 20 किलोमीटर बड़ा है भैया, देवघर खुद 4 किलोमीटर बड़ा है। तुम कहां से खड़ा हो के कहां नाप रहे हो ये जानता है? तुम बाबा मंदिर में खड़ा हो कि बस स्टेशन में खड़ा हो कि रेलवे स्टेशन में खड़ा हो कि वहां पे गांधी मैदान में खड़ा हो कि तुम वहां के पटना जंक्शन में खड़ा हो कि तुम चले गए हो क्या कहते हैं आगे कोई जंक्शन वहां पे राजेंद्र नगर और क्या कहते हैं दानापुर वहां पे खड़ा हो, क्या जानता है? तो क्या 228 किलोमीटर पटना और देवघर का पक्का पक्की डिस्टेंस हुआ? नो सर। नहीं। अरे किलोमीटर में डिस्टेंस दियो तो पक्का पक्की होगा? मीटर और सेंटीमीटर का रोले ने खत्म हो गया। लो भैया, संभव ही नहीं है। तो हम कहते हैं कि द मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज नेवर एक्यूरेट, but we try to measure that physical quantity with maximum possible accuracy, even though many time higher accuracy is not desired. क्या मतलब? आप पूछे सर आपका उम्र क्या है, हम बता दिए 44 साल 8 महीना 3 दिन 5 घंटा 20 मिनट। तुमको सर पागल कर दिए, दिमाग खराब मत करो मेरा। पहला रिस्पॉन्स तुम ये करो, इसका क्या मतलब है? हम तो हायर एक्यूरेसी से बताया भाई। मेनी टाइम हायर एक्यूरेसी इज नॉट डिजायर्ड, चाहिए भी नहीं। क्या करना है हमको? आप क्या करेंगे? आपका 45 साल उम्र है या 46 साल उम्र है जान के? अरे ठीक है, जान गए, पूछ लिए, पापा पूछ रहे थे तो बता दिए, अब उसके पीछे मेरे पीछे पड़े गए हो आप। तो ये हो गया डिफरेंस। सो मेनी टाइम हायर एक्यूरेसी इज नॉट डिजायर्ड, नहीं चाहिए भाई। सो ये हो गया। yet the degree of accuracy of any measurement yet the degree of accuracy of any measurement is measured by number of significant figures, used in that measurement. कितना सिग्निफिकेंट फिगर आप यूज कर रहे हो उसके आधार पे भी हम डिसाइड करते हैं। फिर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे ग्रेटर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होगा कहेंगे उतना ज्यादा एक्यूरेट होगा। जैसा कि आप एग्जांपल देख सकते हो, आपने खुद कहा है 1 सिग्निफिकेंट डिजिट, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट एंड सो ऑन। तो हम इसमें लिखेंगे फिर मोर या ग्रेटर the number of significant digits in any measurement. Greater the number of significant digits in any measurement, more accurate
it is, और दूसरे शब्दों में smaller the number of significant digit, smaller the number of significant digit in any measurement. Less accurate it is. बोलिए, अभी तक समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. कहीं कोई दिक्कत? नो सर एक डाउट है हाँ बोलो। सर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दोनों में तो दो दो सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएगा ना? नहीं, एक ही होगा। आखिर वो उससे यही तो हम लिखे है कि जब वो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट, जब आप 9.8 को ज्यादा एक्यूरेट बोलते हो और 10 को कम एक्यूरेट बोलते हो, तो जब 10 कम एक्यूरेट है तो 10 में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कम हो जाए, इसमें एक ही सिग्निफिकेंट होगा। यही चीज तो हम बोले थे उस समय, तुम ध्यान नहीं दिया। हम बोले कि जब 9.8 मोर है उसमें दो सिग्निफिकेंट, तो इसमें 10 है उससे कम एक्यूरेट है, तो इसका नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कम हो जाएगा, और इसको लिखे थे एक सिग्निफिकेंट। ठीक है सर। ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिए। यस सर। सर एक क्वेश्चन पूछना है सर। हाँ बोलो शिवम। सर सिग्निफिकेंट फिगर्स और सर सिग्निफिकेंट डिजिट में सर कोई अंतर है कि नहीं सर? एक ही एक ही चीज है सर। सिग्निफिकेंट फिगर संख्या से संबंधित है, सिग्निफिकेंट डिजिट कौन कौन सिग्निफिकेंट है उससे संबंधित है, बट उस पर दिमाग भी मत लगाओ। दोनों को बोलो एक, सिग्निफिकेंट फिगर सिग्निफिकेंट डिजिट एक, उस पर दो नहीं करना है आपको, एक। क्वेश्चन हाँ बोलो। सर, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हम निकालते हैं वो दुनिया में जितना ये मेजरमेंट है सबके लिए यूज होता है? सब में, दुनिया के सारे मेजरमेंट में हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर का यूज करते हैं। मेजरमेंट का मतलब ये वो कभी एक्यूरेट नहीं हो सकता है। जैसा कि एग्जांपल दिए, हम अपना वजन, हम अपना उम्र, हम अपना मास, हम अपना लंबाई, ये सब चीज कभी भी एक्यूरेट हो ही नहीं सकता है। दुनिया में किसी भी चीज का एक्यूरेट नहीं, तो उसके एक्यूरेसी का हम लोग एक दायरा दिमाग में रखते हैं। अच्छा ये इतना एक्यूरेट है, ये वाला इतना एक्यूरेट है, ऐसे, और कोई बात नहीं। और कुछ? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब एक ऐसी बात हम लोग पढ़ेंगे जो किसी किताब में नहीं है। ये आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको जानने के बाद ही आप सिग्निफिकेंट डिजिट के बेसिक चीजों को जानें। ये किताब में नहीं है, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है भैया, तो चलिए जरा सा देखें क्या बोलता है, क्या ऐसा चीज है जो किताब में नहीं दिया है और हम लोग को उसको जानना जरूरी है, वो हम लोग देखते हैं। कहता है नोट, एक स्पेशल नोट आपके सामने में, रुकिए इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे और बोल्ड कर देंगे। चलिए लिखेंगे नोट। क्या है नो? कहता है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट digits in any measurement, the number of significant digits in any measurement, depends on the instrument
instrument used, the number of significant digits in any measurement depends on the instrument used for the measurement. ये आपको याद रखना है, बड़ा सिंपल सा बात है, मगर इसका बड़ा आउटकम मिलेगा आपको. The number of significant digits in any measurement depends on the instrument used for the measurement. ये है भैया रूल. तो इसको समझना बहुत ही आसान है. क्या है इसमें, आप याद कीजिए, आप शुरुआत से ही पढ़े थे तो आपको बताया गया था अलग अलग तरह का स्केल लंबाई नापने के लिए. एग्जाम्पल सेंटीमीटर स्केल, मिलीमीटर स्केल, वर्नियर स्केल, स्क्रू गेज. बोले ये सब स्केल आप पढ़ चुके हो कि नहीं? यस सर. अच्छा ये बताइए, इन सबों का एक्यूरेसी सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है. अलग 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 है. तो हम जो आपको बताए थे एक्यूरेसी, उसके लिए एक टर्म यूज किए थे, याद है कौन सा टर्म यूज किए थे? लीस्ट काउंट. वेरी गुड. यहाँ पे लिखे थे लीस्ट काउंट. जी हाँ, लिस्ट काउंट का संबंध है मेजरमेंट के एक्यूरेसी से. तो सेंटीमीटर स्केल का लिस्ट काउंट क्या लिखे थे? 1 सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर. मिलीमीटर स्केल का 0.1 मिलीमीटर. 1 मिलीमीटर. 1 मिलीमीटर. वर्नियर स्केल का 0.1 मिलीमीटर. 0.1 मिलीमीटर. स्क्रू गेज का 0.01 मिलीमीटर. 0.01 मिलीमीटर. 0.1 मिलीमीटर. जी हाँ, ये सही है. अब आप बताइए, किसको आप सबसे ज्यादा एक्यूरेट कहोगे और किसको आप सबसे कम एक्यूरेट कहोगे? सबसे कम सेंटीमीटर और सबसे ज्यादा स्क्रू गेज. ज्यादा एक्यूरेसी है और सेंटीमीटर स्केल. हाँ, तो इसको हम लिखते हैं लीस्ट एक्यूरेट, और इसको स्क्रू गेज को लिखेंगे मोस्ट एक्यूरेट. तो क्यों नहीं हम ये लिस्ट एक्यूरेट है तो इससे रिलेटेड एक वर्ड यूज करेंगे, इट विल हैव लेस नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट या सिग्निफिकेंट फिगर, आई डोंट माइंड. और जिसको मोस्ट एक्यूरेट बोलोगे इसको कहेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट या सिग्निफिकेंट फिगर. बोलिए, अभी तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर. नो सर. तो क्यों हम ऐसा करें कि किसी भी मेजरमेंट के यहाँ पे एक चीज को हम पहले से लिख दिए, क्या कि जब तुम कोई भी चीज नापते हो तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिपेंड्स ऑन द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड. किस इंस्ट्रूमेंट से तुम नापे हो वो निर्धारित करेगा कितना सिग्निफिकेंट है. इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरमेंट, लंबाई करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किए वो महत्वपूर्ण है. मगर हम क्या देखें कि जिस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट सबसे कम है, सबसे कम किसका है? सेंटीमीटर स्केल का. सबसे कम स्क्रू गेज का. सुनो ध्यान से, सबसे कम लिस्ट काउंट किसका है? सर स्क्रू गेज का. अब यदि स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट सबसे कम है तो इसी को तो हम लोग कहे मैक्सिमम एक्यूरेट और मैक्सिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट.
तो हम Yes, ऐसा sir. भी तो कह सकते हैं। एक और बात, इंस्ट्रूमेंट के लिस्ट काउंट का सिग्निफिकेंट फिगर से संबंधित कि इफ एन इंस्ट्रूमेंट has smaller least count, it will have more significant digit. बोलो, ऐसा सोच सकते हैं कि नहीं? यस सर। Yes, sir. ठीक है, ये मान लो मोटा मोटी ये चीज लागू होता है। हालांकि इसमें कुछ अपवाद है, इसी कारण से इसको किताब में डायरेक्टली नहीं लिखा जाता है। मगर हम जो ये ऊपर वाला लाइन लिखे हैं, ये बड़ा ही वैलिड लाइन है, इसको एकदम आपको लेके चलना है कि भैया किसी भी मेजरमेंट का नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट किस पे निर्भर करता है। कहेंगे ये डिपेंड करता है किस इंस्ट्रूमेंट से आपने मेजरमेंट किया है। चलिए इसका एक एग्जांपल देखें, इसका स्क्रीनशॉट। यस सर। ठीक, सबको ले लिए स्क्रीनशॉट? यस सर। Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे हम लोग एक एग्जांपल से इस बात को समझने का कोशिश करें। एग्जाम्पल, हमको रवि सर का लंबाई नापना है। सर आपका लंबाई कितना है? ठीक भाई, हमको लिए इंची टेप के सामने लेके कहीं दीवार के सामने खड़ा किए, हमारा लंबाई ना, मान लो मेरा लंबाई है 163 सेंटीमीटर। पहली बात कि क्या ये लंबाई मेरा पक्का पक्की है कि 19-20 का गुंजाइश है? होगा, होगा, कुछ ना कुछ गुंजाइश होगा। खैर चलो, हमको अभी फिलहाल उसके गुंजाइश से कोई मतलब नहीं। मेरा लंबाई है लेंथ ऑफ ए पर्सन, लेट लेंथ ऑफ ए पर्सन इज इक्वल टू 163 सेंटीमीटर। अब क्या हुआ, रवि सर चल गया, वो आदमी चला गया। अब तुम दोहरा के उसको नापने वाले नहीं। एक आदमी का एक काम करो, इसको इसी लंबाई को सेंटीमीटर में नहीं मीटर में एक्सप्रेस करो। तो जरा बताइए मीटर में कितना हो जाएगा? 1.63 मीटर। वेरी गुड, इसमें तो कुछ है ही नहीं। ये जो 163 सेंटीमीटर था 100 से डिवाइड कर दिए, सो इट इज 1.63 मीटर। अब बताइए कि ये दोनों एक के आदमी का मेजरमेंट है कि अलग अलग आदमी का मेजरमेंट? एक के आदमी का मेजरमेंट। अच्छा ये बताओ, एक के फिता से नाप करके वो चला गया कि दो अलग अलग चीज से इसको नापे हो जी? एक ही स्केल से नापा हुआ है या दो अलग अलग चीज से नापा हुआ है? ये फिर एक ही एक ही से नापा है। एक ही से नापा गया। अच्छा एक काम कीजिए बेटा, सेंटीमीटर में नापने के बजाय, यूनिट में दिखने के बजाय आप इसको मिलीमीटर में बताइए तो क्या होगा? 1630 मिलीमीटर। 1630 मिलीमीटर। 30 मिलीमीटर। बहुत बढ़िया, हो गया 1630 मिलीमीटर, बहुत बढ़िया। अच्छा एक काम करते हैं, रवि सर का लंबाई को आज किलोमीटर में भी नाप ले लेते हैं। जरा बताइए किलोमीटर में क्या हो जाएगा? 0.00163। 0.00163 किलोमीटर। बोलिए ठीक है ना? आप ऐसा करो ना, 1.63 मीटर को देखो, अब 1.63 मीटर को 1000 से भाग दो, 1000 से भाग दोगे तो 0.3 स्थान पहले चला जाएगा, और जब 0.3 स्थान पहले चला जाएगा तो यही हो जाएगा। देखो 0.00163 किलोमीटर। बोलिए ठीक है कि नहीं? यस सर। Yes, sir.
पिछले स्लाइड में क्या हमने नोट लिखा था? हमने नोट में लिखा था कि किसी भी व्यक्ति का मेजरमेंट या कोई भी चीज का मेजरमेंट का नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इस बात पे निर्भर करता है कि आपने उसको किस स्केल से नापा था, सेंटीमीटर से नापा था कि मिलीमीटर से नापा था कि वर्नियर स्केल से नापा था। सिग्निफिकेंट डिजिट किस पे निर्भर करता है? क्या लिखे थे भैया पिछला स्लाइड में, जरा बताओ किस पे निर्भर करता है? इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट सर। फॉर द मेजरमेंट, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर द मेजरमेंट। अच्छा बताओ, यहाँ पे जो मेजरमेंट दिया है 1 2 3 4 चार तरीके से दिया है, तो चारों में चार अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट हुआ कि एक के स्केल से मेजरमेंट हो गया था? अलग अलग है बैल कहीं का। और पहले वाला ये वाला एक ही चाहिए। ये जो चार जो वैल्यू है उसको अलग अलग फीता से स्केल से नापे थे कि एक ही फीता से नापे थे रे? एक ही सर। एक से नापे थे। हम बार बार बोले रवि सर को नाप लेकर जाइए यहाँ से, भागी, उनको भगा दिए यहाँ से। और जब वो चल गया तो क्या तेहरा करके तुम नापे थे क्या, जब किलोमीटर में बदले थे तुम? आइए सर रुकिए, तो किलोमीटर का अलग फीता है मेरा, यही बोला था। बोलो ना, हाँ ना कुछ बोलो। नो। तो आप ये बताइए, ये जो मेजरमेंट है ये चार अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से कि एक ही इंस्ट्रूमेंट का है? एक इंस्ट्रूमेंट का। एक ही इंस्ट्रूमेंट का है। अच्छी बात। पहला मेजरमेंट को देख के बताओ कि इसमें क्या तो सिग्निफिकेंट डिजिट होगा? 3 गो। 3 ठो सर। बहुत बढ़िया। तो यहां पे हो गया नंबर ऑफ 3 सिग्निफिकेंट डिजिट 3। तो दूसरा मेजरमेंट में क्या तो सिग्निफिकेंट डिजिट होगा बेटा? इसमें भी 3। 3 ठो 3 सर। गो। सुनाई नहीं दिया? सर 3 सर। 3 सर। सबका आवाज आना चाहिए। 12 13 विद्यार्थी हैं मेरे सामने, सबका आवाज आना चाहिए। चलिए भैया 3। अच्छा, जो तीसरा मेजरमेंट हुआ उसमें क्या तो सिग्निफिकेंट डिजिट बोलोगे? 3 सर। 3 अब सर। कोई 3 बोल रहा है, कोई 4 बोल रहा है, फैसला कर लो तुम 3 लोग। होगा। 3 होगा सर। और जो 4 होगा सर। बोल रही है सो 4। 3 सर। सर लास्ट वाला सर 0 काउंट नहीं होगा सर। हाँ तुम ही जानते हो। काहे 3 होगा? सर क्योंकि सर एक ही सर इंस्ट्रूमेंट सर एक ही था सर, एक ही से मेजर हुआ। अब की बात बोले सही, लास्ट 0 ने काउंट होगा। हम पढ़ा दिए तुमको रे, तुम मेरा मास्टर है। सीधा सा बात है कि आपको ये समझना है कि सर क्या बोले थे। सर बोले थे एक के फितवा है सर, और जब फितवा एक है आपका स्केल वही है, तो यहाँ तो लिख चुके हैं। क्या लिख चुके हैं? द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन एनी मेजरमेंट डिपेंड्स ऑन द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड। ठीक, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कौन डिसाइड करेगा? इंस्ट्रूमेंट जिससे आप नापे हो। और नापे तो हम एक बार है, 4 बार तो नापे ही नहीं है। और जब 4 बार नहीं नापे तो क्या चारों बार अलग अलग सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएगा? नो सर। नो सर। भैया देखो, 0 के बारे में अभी बात मत करो, अभी हम पढ़ाए नहीं है। लेकिन ये बात तो बोल चुके हैं कि सर एक बार आपको नापे 163 सेंटीमीटर, उसके बाद आपको भगा दिए। अब हम दोहरा के तो आपको नाप नहीं रहे, लेकिन हमको शौक चढ़ा कि हम उसको सेंटीमीटर को मीटर में लिखें, हम उसको मिलीमीटर में लिखें, हम उसको किलोमीटर में लिखें, जो लिखना है लिखिए। लेकिन मेजरमेंट तो एक के बार हुआ है ना कि 4 बार हुआ? एक बार। एक ही बार हुआ। और जब एक ही बार हुआ तो इस लॉजिक के आधार पे कहेंगे क्या कि भैया नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट तो इसमें भी 3 रहेगा, क्योंकि मेजरमेंट तो एक ही स्केल से हुआ है। और चौथा वाला में 3। इस बार बोलो कि 5 6 सर 3। 3 खोज रहे थे। 3 होगा। 3 होगा। 3 होगा भाई। क्यों? क्योंकि सर आपने अभी अभी कहा कि ये सारा मेजरमेंट तो एक ही स्केल से है। सिंस एवरी मेजरमेंट इज डन विथ हेल्प ऑफ ओनली वन स्केल, एक के स्केल से मेजरमेंट है सर, तो क्या करेंगे? मेजरमेंट डन वंस बाय
single scale, same scale used, only one scale used for measurement, only one scale, या कहिए सेम स्केल, सेम स्केल is used for measurement. बोलिए, कहीं कोई दिक्कत? नो सर। चलिए अब हम आते हैं C1 कि कखनी क्या स्केल सिग्निफिकेंट होता है और नहीं होता है। देखो ये तो कहानी है जो हम आपको पहले बोले कि किसी किताब में नहीं दिया है, मगर ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो आपको जानना चाहिए। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे। और वो ये कि ये वाला मेजरमेंट में जब 163 सेंटीमीटर है तो इसमें हम 3 रीडिंग को 163 इस तीनों को सिग्निफिकेंट बोलते हैं। सर यहाँ तो 1 पॉइंट है, दशमलव है। अरे दशमलव को छोड़ो, इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट। देखिए हम लोगों को भ्रम हो सकता है कि सर 163 और 1.63 में यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, सर ये ज्यादा एक्यूरेट है। फिर तो तुम किलोमीटर में कहोगे सर यहाँ तो दशमलव के बाद 5 अंक है, ये तो और ज्यादा एक्यूरेट है। ऐसा कुछ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपने तो सिर्फ यूनिट चेंज किया है। आपका यूनिट चेंज करने से क्या एक्यूरेसी लेवल चेंज हो जाएगा? अपना कॉमन सेंस नहीं है का? बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes. आपके मेजरमेंट का संबंध किससे है? कहीं स्केल से है जिससे नापे हैं। तो तुम यूनिट को सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदल दिए, ढेरी दशमलव के बाद सुना बिठा दिए और तुम कह रहे हो सर दिस इज मोर एक्यूरेट। नो, मेरे दिमाग में ये आता है कि सर यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, सर अगला में दशमलव के बाद 5 अंक है। ना ना, डोंट थिंक लाइक दैट। संजोग से पहला वाला में भी 3 सिग्निफिकेंट, दूसरा वाला में भी 3 सिग्निफिकेंट और तीसरा वाला में भी 3 सिग्निफिकेंट, लेकिन वो 3 कौन? 1, 6 और 3। ये 0 मेरा सिग्निफिकेंट नहीं हुआ। और ये 163 में भी ये 3 सिग्निफिकेंट है और बाकी जो दशमलव के बाद 2 तो शून्य बैठा है, इसको सिग्निफिकेंट नहीं मानते हैं। यानी कि ये वाला जो 0 है ये सिग्निफिकेंट नहीं हुआ और ये सब जो 0 सब है ये सब भी सिग्निफिकेंट नहीं हुआ। बोलिए बात समझ में आ रहा है? यस सर। तो हम आपको अब ये बताने जा रहे हैं कि आपके सामने में कुछ मेजरमेंट होता है और वो जो मेजरमेंट होता है उस मेजरमेंट में कुछ नंबर सिग्निफिकेंट रहता है और कुछ नंबर सिग्निफिकेंट नहीं रहता है। जैसे कि यहाँ पे दिखा है 0 जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। 0 कहाँ से आया? अरे भैया 0 को तो यूनिट चेंज करने से आया था। सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदले थे तो ये 0 आ गया था एक्स्ट्रा, या मीटर को किलोमीटर में बदले थे तो दशमलव के बाद 2 0 आ गया था एक्स्ट्रा। इसको ये 0 की वजह से एक्यूरेसी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट पे प्रभाव नहीं पड़ता है। तो चलिए एक टेबल बनाएंगे। हाँ, लाइट चला गया तो संभवतः मेरा नेट, तुम होस्ट हो, सब जगह का फैन ऑफ करो, लाइट ऑफ करो, सारा बोल दो, उससे बोल दो कि 2 मिनट में सर आ रहे हैं, सारे लोगों को बोल दो।